निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए जल्दी चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं माना जाएगा। राज्य की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। दरअसल जानकारों का कहना है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ओबीसी के समर्थन के दम पर ही वापसी की थी। बीजेपी ने ओबीसी के समर्थन के दम पर ही वापसी की थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 सीटों में से 71 सीटें जीती थी। वहीं साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटें जीती। यहाँ ओबीसी बिरादरी की बात की जाए तो यादव को छोड़कर सभी जातियों ने खुलकर उनका समर्थन किया था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर घड़ियालू सहानुभूति दिखा रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। वहीं मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच को प्रकट करता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। आगे लिखा, यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। विपक्ष के वार से घिरी बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया। योगी सरकार में डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी। फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट किया, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, सपा का चरित्र पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का है, भला का नहीं। अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सरकार अपील करेगी। सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सपा डूबा हुआ जहाज है। स्पष्ट है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। चर्चा तो ये भी है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा।